शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 16 नवंबर 2020। साकार महावाक्य। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का संदेश माना मैसेज देना। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। बाबा कहते मीठे बच्चे, तुम इस रूहानी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हो। तुम्हारा काम है सारी यूनिवर्स को बाप का मैसेज देना। आज का प्रश्न, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि ये नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। तुम ढिंडोरा पीटते हो कि ये नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का विनाश अब होना है। अनेक धर्मों का अब विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो, तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। यह इंटरनेशनल रोला है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। यह इंटरनेशनल रोला है। लड़ाई जरूर लगनी है। लड़ाई जरूर लगनी है। इसके बाद देवी राजधानी आएगी। लड़ाई जरूर लगनी है। इसके बाद देवी राजधानी आएगी। तो इंटरनेशनल रोला समझ आया? तो प्रश्न है, अभी तुम बच्चे कौन सा ढिंडोरा पीटते और कौन सी बात समझाते हो? उत्तर, तुम ढिंडोरा पीटते हो कि यह नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है। अनेक धर्मों का विनाश होना है। तुम सबको समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो। यह इंटरनेशनल रोला है। लड़ाई जरूर लगनी है। इसके बाद दैवी राजधानी आएगी। ठीक। ओम शांति। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। सारे यूनिवर्स की जो भी आत्माएं हैं, यूनिवर्सिटी में आत्माएं ही पढ़ती हैं। यूनिवर्स अर्थात विश्व। अब कायदे अनुसार यूनिवर्सिटी अक्षर तुम बच्चों का है। यह है रूहानी यूनिवर्सिटी। जिस्मानी यूनिवर्सिटी होती ही नहीं। ये एक ही गॉड फादरली यूनिवर्सिटी, गॉड फादरली यूनिवर्सिटी है। ये एक ही है। सभी आत्माओं को लेसन मिलता है। तुम्हारा ये पैगाम कोई ना कोई प्रकार से सबको जरूर पहुंचना चाहिए। मैसेज देना है ना। और ये मैसेज बिल्कुल सिंपल है। बच्चे जानते हैं हमारा बेहद का बाप है, जिसको सब याद करते हैं। ऐसे भी कहें वह हमारा बेहद का माशूक है। जो भी विश्व में जीव आत्माएं हैं, वह उस माशूक को याद जरूर करती हैं। ऐसे भी कहें चलेगा चलेगा कहें कि वह हमारा बेहद का माशूक है। कहें तो जो भी विश्व में जीव आत्माएं है ना, वह उस माशूक को याद जरूर करती हैं।
ये पॉइंट्स अच्छी रीति धारण करनी है। जो फ्रेश बुद्धि होंगे वे अच्छी रीति धारण कर सकेंगे। यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं उन सब का बाप एक ही है। यूनिवर्सिटी में तो मनुष्य ही पढ़ेंगे ना। अभी तुम बच्चे ये जानते हो हम ही 84 जन्म लेते हैं, 84 लाख की तो बात ही नहीं है। अब यूनिवर्स में जो भी आत्माएं हैं इस समय सब पतित है। यह है ही चीची दुनिया, दुखधाम। उस सुखधाम में ले जाने वाला एक ही बाप है, उनको लिबरेटर भी कहते हैं। तुम सारे यूनिवर्स व विश्व के मालिक बनते हो ना। बाप सबके लिए कहते हैं ये मैसेज पहुंचा कराओ, ये मैसेज पहुंचा कराओ। बाप को सब याद करते हैं, उनको गाइड, लिबरेटर, मर्सीफुल माना रहम दिल भी कहते हैं। अनेक भाषाएं हैं ना। सभी आत्माएं एक को पुकारती हैं तो वह एक ही सारी यूनिवर्स का टीचर भी हुआ ना, हुआ ना। बाप तो है ही, परंतु वह किसको पता नहीं है कि वह हम सब आत्माओं का टीचर भी है, गुरु भी है, सबको गाइड भी करते हैं। इस वेद के गाइड को सिर्फ तुम बच्चे ही जानते हो। तुम ब्राह्मणों के सिवाय और कोई नहीं जानते। आत्मा को भी तुमने जाना है कि आत्मा क्या चीज है। दुनिया में तो एक भी मनुष्य नहीं, खास भारत, आम दुनिया, किसको भी पता ही नहीं कि आत्मा क्या चीज है। अब भल कहते हैं भृकुटी के बीच चमकता है एक अजब सितारा, परंतु समझते कुछ नहीं। अभी तुम जानते हो आत्मा तो अविनाशी है, जानते हो, वह कभी बड़ी या छोटी तो नहीं होती। अब जैसे तुम्हारी आत्मा है, बाप भी वही बिंदी है, बड़ा छोटा नहीं। वह भी है आत्मा, सिर्फ परम आत्मा, सुप्रीम है। बरोबर सभी आत्माएं परम धाम में रहने वाली हैं, हैं? यहाँ आती है पाठ बजाने, फिर अपने परम धाम जाने की कोशिश करते हैं। अब परम पिता परमात्मा को सब याद करते हैं, क्योंकि आत्माओं को परम पिता परमात्मा ने मुक्ति में भेजा था, तो उनको याद करते हैं। अब आत्मा ही तमो प्रधान बनी है, याद क्यों करते हैं? याद क्यों करते हैं इतना भी पता। अब जैसे बच्चा कहेगा बाबा, बस उनको कुछ भी पता ही नहीं है। तुम भी बाबा मामा कहते हो, जानते कुछ नहीं हो। भारत में एक नेशनैलिटी थी, उनको डीटी नेशनैलिटी कहा जाता है ना, फिर बाद में उसमें और इनमें एंटर हुए हैं। अभी कितने ढेर हो गए हैं, इसलिए इतने झगड़े आदि होते हैं। जहां जहां जास्ती घुस गए ना, उनको वहां से निकालने की कोशिश करते थे। बहुत झगड़े हो गए, अंधियारा भी बहुत हो गया है। कुछ तो लिमिट भी होनी चाहिए ना। एक्टर्स की लिमिट होती है, तो यह भी बना बनाया खेल है। इसमें जितने भी एक्टर्स हैं उसमें कम जास्ती हो ना सके। जब सब एक्टर्स स्टेज पर आ जाते हैं फिर उनको वापस भी जाना है। जो भी एक्टर्स रहे हुए होंगे आते रहेंगे, पर कितना भी कंट्रोल आदि करने के लिए माथा मारते रहते हैं, परंतु कर नहीं सकते। बोलो हम भी के ऐसा बर्थ कंट्रोल कर देते हैं जो बाकी 9 लाख जाकर बने, फिर सारी आदमशुमारी कम हो जाएगी। हम आपको सत्य बताते हैं, अब स्थापना कर रहे हैं नई दुनिया, नया झाड़, जरूर छोटा ही होगा। यहाँ तो ये कंट्रोल कर नहीं सकेंगे, क्योंकि तमोप्रधान और होता जाता है, वृद्धि होती जाती है। एक्टर्स जो भी आने वाले हैं यहाँ ही आकर शरीर धारण करेंगे। इन बातों को कोई समझते ही नहीं है। अब शुरू बुद्धि समझते हैं, राजधानी में तो हर प्रकार के पाठधारी होते हैं। सतयुग में जो राजधानी थी वह फिर से स्थापन हो रही है, ट्रांसफर हो जाएंगे। तुम अभी तमो प्रधान से सत्व प्रधान क्लास में ट्रांसफर होते हो। अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में क्या हो जाते हो? पुरानी दुनिया से नई दुनिया में जाते हो। अब तुम्हारी पढ़ाई इस दुनिया के लिए नहीं है,
कि इस दुनिया के लिए नहीं पढ़ रहे हो, ऐसी यूनिवर्सिटी और कोई हो ना सके। अब गॉड फादर ही कहते हैं ना कि हम तुमको अमरलोक के लिए पढ़ाते हैं, यह मृत्युलोक खलास होना है। अब सत्युग में लक्ष्मीनारायण की राजधानी थी, यह स्थापन कैसे हुई यह किसको भी पता ही नहीं है। बाबा हमेशा कहते हैं जहाँ तुम भाषण करते हो ना, तो ये लक्ष्मी नारायण का चित्र जरूर रखो, इनमें डेट भी जरूर लिखी हुई हो। तुम समझा सकते हो कि नए विश्व की शुरुआत में 1250 वर्ष तक इस डिनाइस्टी का राज्य था। जैसे कहते हैं ना क्रिश्चियन डिनाइस्टी का राज्य था, एक दो के पिछाड़ी चले आते हैं। तो जब ये देवता डिनाइस्टी थी तो दूसरा कोई था ही नहीं। अब फिर ये डिनाइस्टी स्थापन हो रही है, बाकी सबका विनाश होना है। अब लड़ाई भी सामने खड़ी है। भागवत आदि में इस पर भी कहानी लिख दी है। छोटेपन में ये कहानी आदि सुनते रहते थे। अभी तुम जानते हो ये राजाई कैसे स्थापन होती है? जरूर बाप ने ही राजयोग सिखाया है। अब जो पास होते हैं वे विजय माला का दाना बनते हैं, और कोई इस माला को जानते ही नहीं। तुम ही जानते हो, तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग है। ऊपर में बाबा खड़ा है, उनको अपना शरीर है नहीं। फिर ब्रह्मा सरस्वती सो लक्ष्मी नारायण। अब पहले चाहिए बाप फिर जोड़ा, ठीक? पहले चाहिए बाप फिर जोड़ा। अब रुद्राक्ष के दाने होते हैं ना, होते हैं, देखे नेपाल में एक वृक्ष है जहां से ये रुद्राक्ष के दाने आते हैं। उनमें सच्चे भी होते हैं, जितने छोटे उतना दाम बहुत। रुद्राक्ष का दाना जितना छोटा उतना उसका दाम बहुत। अभी तुम अर्थ को समझ गए हो? यह विष्णु की विजय माला अथवा रुंड माला बनती है। वो लोग तो सिर्फ माला फेरते फेरते राम राम करते रहेंगे, अर्थ कुछ भी नहीं। अब माला का जाप करते हैं, यहाँ तो बाप कहते हैं मुझे याद करो, यह है अजप जाप। अब मुख से कुछ बोलना नहीं है, गीत भी स्थूल हो जाता है। अब बच्चों को तो सिर्फ बाप को याद करना है, नहीं तो फिर गीत आदि याद आते रहेंगे। अब यहाँ मूल बात है ही याद की। अब तुमको आवाज से परे जाना है। अब बाप का डायरेक्शन है ही मन मना भव। बाप थोड़ी कहते हैं गीत गाओ रड़ी मारो, बाप थोड़ा ऐसे कहेंगे गीत गाओ रड़ी मारो। मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं। ये देखो बाबा की निरंकार, मेरी महिमा गायन करने की भी दरकार नहीं है। ये तो तुम जानते हो ज्ञान का सागर सुख शांति का सागर है। मनुष्य नहीं जानते, ऐसे ही नाम रख दिए। अब तुम्हारे सिवाय और तो कोई नहीं जानते। अब बाप ही आकर अपना नाम रूप आदि बताते हैं, मैं कैसा हूँ, तुम आत्मा कैसी हो, कैसी हो? मैं भी बिंदी, तुम भी बिंदी हो, ऐसे बताया ना। कैसी हो? बिंदी हो, बिंदी बन के बैठी हो। तुम बहुत मेहनत करते हो पाठ बजाने, आधा कलब भक्ति की है। मैं तो ऐसे पाठ में आता ही नहीं। तुम कितनी मेहनत करते हो, कितनी भक्ति की तुमने, इतना बड़ा पाठ बजाया तुमने। मैं तो ऐसे पाठ में आता ही नहीं। सुन रहे हो बाबा कैसे रमणीकता से अपने बारे में बता रहे, आपके बारे में बता रहे, आपने क्या किया। मैं तो ऐसे पाठ में आता ही नहीं। मैं दुख सुख से न्यारा हूँ। तुम दुख भोगते हो, फिर तुम ही सुख भोगते हो सत्युग में। अब तुम्हारा पाठ मेरे से भी ऊंचा है। मैं तो आधा कल्प वहीं आराम में बैठा रहता हूँ वानप्रस्थ में। तुम मुझे पुकारते आते हो, ऐसे नहीं कि मैं वहां बैठ तुम्हारी पुकार सुनता हूँ। ओ पुकारा, चलो चलो, है ना। मेरा पाठ ही इस समय का है। अब ड्रामा के पाठ को मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है, और कोई बात है नहीं।
ना, देखा बाबा कैसे कर। हम क्या कहते, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, और कर बाबा जाता है, फिर भी अपनी मैं लगा देते हैं। और बाबा सब कुछ करके कहता है मैंने तो कुछ किया ही नहीं, मेरा पाठ तो इतना सा है, ज्ञान का सागर हूँ, सुख शांति का सागर हूँ, आके दे देता तुम, चलो। पर तुम सब ड्रामा के पाठ को नहीं जानते, मैं जानता हूँ। अब ड्रामा पूरा हुआ है, मुझे जाकर पतितों को पावन बनाने का पाठ बजाना है, और कोई बात है ही नहीं। मनुष्य समझते परमात्मा सर्वशक्तिमान अंतर्यामी है, सबके अंदर क्या क्या चलता है वे जानते हैं। बाप कहते ऐसे है नहीं। तुम जब बिल्कुल तमो प्रधान बन जाते हो ना बच्चे, तब एक्यूरेट टाइम पर मुझे आना। बाबा का पाठ, ड्रामा में पाठ किस तरह से नूंदा हुआ है ये समझने की जरूरत है। अब साधारण तन में ही आता हूँ, तुम बच्चों को आकर दुख से छुड़ाता हूँ। एक धर्म की स्थापना ब्रह्मा द्वारा, अनेक धर्मों का विनाश शंकर द्वारा। हाहाकार के बाद जय जयकार हो जाएगी। मालूम है कितना हाहाकार होना है? आफतों में मरते रहेंगे। नेचुरल कैलेमिटीज की भी बहुत मदद रहती है, नहीं तो मनुष्य बहुत रोगी दुखी हो जाएं। बाप कहते बच्चे दुखी ना पड़े रहें, इसलिए नेचुरल कैलेमिटीज भी ऐसी जोर से आती है जो सबको खत्म कर देती है। बॉम्ब्स तो कुछ नहीं है, नेचुरल कैलेमिटीज बहुत मदद करती है, बॉम्ब तो कुछ नहीं है। अर्थक्वेक में ढेर खत्म हो जाते हैं, पानी का एक दो घुटका आया खत्म। समुद्र भी जरूर उछल खाएगा, धरती को हप करेगा। 100 फुट पानी उछल जाए, आप सोचो अगर 100 फुट पानी उछल जाए तो क्या कर देगा? यह है हाहाकार की सीन। ऐसी सीन देखने के लिए हिम्मत चाहिए, मेहनत भी करना है, निर्भय भी बनना है। तुम बच्चों में अहंकार बिल्कुल नहीं होना चाहिए। देही अभिमानी बन। देही अभिमानी रहने वाले बड़े मीठे होते हैं। बाप कहते मैं तो हूं निराकार और विचित्र, यहाँ आता हूं सर्विस करने के लिए। हमारी बड़ाई देखो कितनी करते हैं, ज्ञान का सागर, शांति का सागर। हे बाबा, और फिर कहते हैं पतित दुनिया में आओ। तुम निमंत्रण तो बड़ा अच्छा देते हो, ऐसे भी नहीं कहते कि स्वर्ग में आकर सुख तो देखो, ऐसा भी नहीं कहते। कहते हैं हे पतित पावन, हम पतित हैं, हमको पावन बनाने आओ। निमंत्रण देखो कैसा है, एकदम तमो प्रधान पतित दुनिया, और फिर पतित शरीर में बुलाते हैं। बड़ा अच्छा निमंत्रण देते हैं भारतवासी। ड्रामा में राज ही ऐसा है। इनको भी थोड़ी पता था कि मेरा बहुत जन्मों के अंत का जन्म है। बाबा ने प्रवेश किया है तब बताते। बाबा ने हर एक बात का राज समझा है। ब्रह्मा को ही वन्नी माना पत्नी बनना है। बाबा खुद कहते हैं, माना शिव बाबा कहते हैं, मेरी ये वन्नी है, मैं इनमें प्रवेश कर इन द्वारा तुमको अपना बनाता हूँ। ये सच्ची सच्ची बड़ी माँ होगी और वह एडॉप्टेड माँ ठहरी। माँ बाप तुम इनको कह सकते हो, शिव बाबा को सिर्फ फादर ही कहेंगे। ये है ब्रह्मा बाबा। मम्मा गुप्त है, ब्रह्मा है माँ, परंतु तन पुरुष का है, ये तो संभाल नहीं सकेंगे, इसलिए एडॉप्ट किया है बच्ची को। नाम रख दिया है मातेश्वरी, हेड हो गई। ड्रामा अनुसार है ही एक सरस्वती, बाकी दुर्गा, काली आदि सब अनेक नाम है। माँ बाप तो एक ही होते हैं ना। तुम सब हो बच्चे। गायन भी है, ब्रह्मा की बेटी सरस्वती। तुम ब्रह्मा कुमार कुमारियां हो ना। तुम्हारे ऊपर नाम बहुत है,
ये सब बातें तुम्हारे में भी नंबरवार समझेंगे। पढ़ाई में भी नंबरवार तो होते हैं ना। एक ना मिले दूसरे से। ये राजधानी स्थापन हो रही है, ये बना बनाया ड्रामा है, इनको विस्तार से समझना है। बहुत ढेर पॉइंट्स हैं। बैरिस्ट्री पढ़ते हैं, फिर उनमें भी नंबरवार होते हैं। कोई बैरिस्टर तो 2-3 लाख कमाते हैं और कोई देखो कपड़े भी फटे हुए पहनेंगे। इसमें भी ऐसे हैं। पढ़ाने वाला एक, पढ़ने वाले अनेक, पर पढ़ते सब नंबरवार है। पढ़ाई नंबरवार नहीं है, पढ़ना सबका नंबरवार है। क्योंकि समझने में सब अपनी बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करते हैं, ये हर एक का अपने ऊपर है। इसमें भी ऐसे ही है। तो बच्चों को समझाया गया है कि यह इंटरनेशनल रोला है। अभी तुम समझाते हो कि सब बेफिक्र रहो, लड़ाई तो जरूर लगनी ही है। तुम ढिंडोरा पीटते हो कि नई दैवी राजधानी फिर से स्थापन हो रही है, अनेक धर्मों का विनाश होगा। कितना क्लियर है, कितना क्लियर है। प्रजापिता ब्रह्मा से यह प्रजा रची जाती है। कहते यह है मेरी मुखवंशावली। तुम मुखवंशावली ब्राह्मण हो, वह कुकवंशावली ब्राह्मण है। वह है पुजारी, तुम अभी पूज्य बन रहे हो। तुम जानते हो हम तो देवता पूज्य बन रहे हैं। तुम्हारे ऊपर अभी लाइट का ताज नहीं है। तुम्हारी आत्मा जब पवित्र बनेगी तब यह शरीर छोड़ देगी। इस शरीर पर तुमको लाइट का ताज नहीं दे सकते, शोभेगा ही नहीं। इस समय तुम हो गायन लायक। इस समय कोई की भी आत्मा पवित्र नहीं है, इसलिए किसके ऊपर भी इस समय लाइट नहीं होनी चाहिए। लाइट सत्युग में होती है। 2 कला कम वाले को भी ये लाइट नहीं देनी चाहिए। सत्युग में मिलेगी पीछे लाइट। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है। अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। अपनी स्थिति ऐसी अचल और निर्भय बनानी है जो अंतिम विनाश की सीन को देख सके। तो बाबा ने अंतिम विनाश की सीन क्या होगी वो दिखा दी, बता भी दी। तो मेहनत करनी है देही अभिमानी बनने की। दूसरा पॉइंट, नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। नई राजधानी में उच्च पद पाने के लिए पढ़ाई पर पूरा पूरा ध्यान देना है। पास होकर विजयमाला का दाना बनना है। पास होकर विजयमाला का दाना बनना है। आज का वरदान, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को, निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। निर्बल दिल शिकस्त असमर्थ आत्मा को
एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ आत्मा को एक्स्ट्रा बल देने वाले रूहानी रहम दिल भव। जो रूहानी रहम दिल बच्चे हैं वे महादानी बन बिल्कुल होपलेस केस में होप पैदा कर देते हैं। निर्बल को बलवान बना देते हैं। दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है, मालूम है ना। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ, प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, पॉइंट बहुत जबरदस्त है, इसको ध्यान से सुनना। पीछे भी एक बार बाबा के महावाक्य में इसी पॉइंट पर ध्यान खिंचवाया था कि हमको कहाँ सहयोग देना है, कहाँ किसको बल देना है, इसकी जानकारी भी यथार्थ होनी बहुत जरूरी है। कहीं ना कहीं हम अपने आपस में ही एक दूसरे को बल देने लगते हैं कि ये बड़ा निर्बल है। अगर आपका कोई हमजीन्स है, माना आपके जो ब्राह्मण परिवार में है, उनको भी आप बल दे रहे हो, तो दान सदा गरीब को, बेसहारे को दिया जाता है। तो जो निर्बल, दिल शिकस्त, असमर्थ, प्रजा क्वालिटी की आत्माएं हैं, तो ब्राह्मणों में भी जो दिल शिकस्त, निर्बल, प्रजा क्वालिटी की आत्माएं, उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दो के प्रति महादानी नहीं कि एक दूसरे को ही दान दिए जा रहे हैं। कभी राजा राजा को दान देता है, कभी देखा हो आपने, राजा प्रजा को दान देता है, राजा राजा को कभी दान नहीं देता है। देता है क्या? देता है? कभी देता हो तो बताओ। कहीं पर ऐसा नूंद आपने देखा हो कि राजा ने राजा को दान दिया? राजा हमेशा प्रजा को दान देता है। तो अगर आपने किसी निर्बल को, किसी दिल शिकस्त को, असमर्थ को कभी दान करना है, यानी महादानी बन के किस चीज का दान करना है, किसी को उठाना है, तो वो कौन सी आत्माएं हैं? प्रजा क्वालिटी की आत्माएं। तो उनके प्रति रूहानी रहम दिल बन महादानी बनो। आपस में एक दो के प्रति महादानी नहीं कि एक दूसरे को उठाने के लिए, एक दूसरे का उमंग उत्साह बढ़ाने के लिए हम लगे हुए हैं। बेचारी बड़ी निर्बल आत्मा है। जब एक ही जगह से, एक ही स्थान से उनको भी भरपूरता हो रही है, उनको भी हो रही है, तो ये एक दो में क्यों कर रहे हैं? गलत है ना। तो आपस में एक दो के प्रति महादानी नहीं, वे तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो। सहयोग दो, दान नहीं। जो बिल्कुल ही एकदम नहीं चलता, पुरुषार्थ नहीं करता, या उसको धारणाओं के बारे में ज्ञान नहीं है, उनको सहयोग देते हो, क्योंकि वो प्रजा क्वालिटी की आत्मा है, वो धारणाएं नहीं कर पा रही है, वो दिल शिकस्त हो जाती है, तो उनको उठाते हो। लेकिन जो ऑलरेडी डायरेक्ट भगवान से पालना लेता हो, उनको सहयोग दोगे क्या? एक दूसरे को फोन करके एक दूसरे का मोरल अप करोगे? ये कौन सा सहयोग है? हाँ, कोई और है जिसको नहीं पता, वो प्रजा क्वालिटी की आत्मा है, खुद को भी पता चल रहा है कि उसके अंदर इतना उमंग उत्साह नहीं है, ना उसको वो पालना मिल रही है, ना वो ऐसे, तो वो वाली आत्माएं, उनको सहयोग देना, उनको दान करना। कैसा? उन्हों को गुणों का दान करके दिखाना है, उनको ऐसी बात भावनाएं करके दिखानी है कि भगवान ने आपको क्या दिया है, जिसके आधार पर आप भगवान का दिया उनको दे रहे हो। ओके, समझ में आया? एक ही स्थान से, एक ही स्कूल से, एक ही क्लास से, एक ही टीचर से, तो आप एक दूसरे के हम शरीक पुरुषार्थी हो, और कंपटीशन होना चाहिए कि ये ज्यादा पढ़ रहा है, मैं भी ज्यादा पढ़ूं। लेकिन ये वाला सहयोग देना कि अरे मैंने तो आज 5-6 घंटा योग किया, तुमने कितना किया? तुमने कितना किया? मैंने 8 किया। अच्छा, इन्हें 8 किया, कल मैंने 10 करना। कंपटीशन हेल्दी होना चाहिए। तो ये हम शरीक पुरुषार्थी हैं, ये सहयोग दे रहे हैं। अच्छा ठीक है, इसने मुझे बताया, मैं भी करूंगी, ये वाला सहयोग। लेकिन
आपस में एक दूसरे को दान नहीं, है बेचारी। ये जो बेचारापन अगर एक दूसरे के प्रति लाते हो तो यहाँ पे आप गलत हो। तो राजा राजा को कभी दान नहीं देता, राजा सदा प्रजा को दान देते। और जितनी भी आत्माएं हैं, निर्बल है, दिल शिकस्त है, चारों तरफ बहुत सी आत्माएं होती हैं, उनके अंदर इतना उमंग उत्साह नहीं होता, वो भरना। अब आई समझ। तो वह तो सहयोगी साथी हो, भाई भाई हो, हम शरीक पुरुषार्थी हो, सहयोग दो, दान नहीं। आज का स्लोगन। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। सदा एक बाप के श्रेष्ठ संग में रहो तो और किसी के संग का रंग प्रभाव नहीं डाल सकता। ओम शांति।